अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है। यार देखो, दुनिया में ना खुश होने के बहाने बहुत कम हैं। जिंदगी भाग रही है, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं। ऐसे में ये जो त्योहार आते हैं ना, ये जिंदगी में ठहराव लाते हैं। ये वो वजह बनते हैं जब हम रुक कर एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, और भाई कैसा है। इस्लाम धर्म में भी ऐसे कई खूबसूरत मौके हैं जो सिर्फ मजहबी नहीं हैं, बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि इबादत के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी है। आज हम बात करेंगे इस्लाम के ऐसे ही 5 खास त्योहारों की। ये वो दिन हैं जिनका इंतजार पूरी दुनिया के मुसलमान बद्धी शिद्दत से करते हैं। ये सिर्फ नए कपड़े पहनने या अच्छा खाना खाने के दिन नहीं हैं। इनके पीछे गहरी कहानियां हैं, कुर्बानियों की दास्तां हैं और मोहब्बत का पैगाम है। हम जानेंगे कि ये त्योहार कब आते हैं, इन्हें मनाने का तरीका क्या है और सबसे जरूरी इनके पीछे की असल भावना क्या है। तो चलो यार, आज थोड़ा और करीब से जानते हैं इन त्योहारों को, जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि भाईचारे और उल्लास की दावत हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक महीने के सब्र का फल मीठी ईद बन जाता है और कैसे किसी की बेमिसाल कुर्बानी को याद करके पूरी दुनिया में नेकी बांटी जाती है। हम पैगंबर साहब की पैदाइश का जश्न भी देखेंगे और करबला के मैदान की उस शहादत को भी याद करेंगे जिसने हाकियों के लिए लड़ना सिखाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ त्योहारों के बारे में नहीं बल्कि उन जज्बातों के बारे में बात करेंगे जो इन त्योहारों को इतना खास बनाते हैं। यार, रमजान का महीना होता है ना, वो एक इम्तिहान जैसा है। सुबह सूरज उगने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक न कुछ खाना न कुछ पीना। इंसान अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना सीखता है। ये महीना सिर्फ भूखे रहने का नहीं बल्कि खुद को पाक साफ करने का, गरीबों का दुख समझने का और ऊपर वाले के और करीब जाने का महीना है। और जब ये 30 दिन का मुश्किल पर खूबसूरत सफर पूरा होता है तो इनाम में मिलती है ईद उल फितर, जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं। ये शव्वाल महीने की पहली तारीख को होती है, जब नया चांद आसमान में नजर आता है। वो चांद सिर्फ चांद नहीं होता, वो खुशी की खबर लेकर आता है। इस दिन की सुबह ही अलग होती है, घर में एक अलग ही रौनक होती है। सब नए नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं, इत्र की खुशबू हवा में घुल जाती है। फिर सब मिलकर ईदगाह या मस्जिद जाते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उस नमाज के बाद का मंजर देखने लायक होता है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब नहीं, सब एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं ईद मुबारक। गिले शिकवे सब भूलकर बस मोहब्बत रह जाती है। और हाँ, इस खुशी में गरीबों को नहीं भूला जाता। नमाज से पहले ज़कातुल फितर नाम का दान दिया जाता है ताकि कोई भी गरीब इस खुशी से महरूम न रह जाए। घर आकर फिर सिवियों की दावत होती है। वो मीठी सिवियां सिर्फ एक पकवान नहीं बल्कि 1 महीने के सब्र का मीठा फल होती है। अब आती है दूसरी ईद उल अजहा, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं। ये इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। यार, इस त्योहार के पीछे जो कहानी है ना, वो आपको सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर देना ही असल ईमान है। ये त्योहार हजरत इब्राहिम की उस आजमाइश की याद दिलाता है जब अल्लाह ने उनसे उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी। हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल सोचे अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। जब वो कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बे मतलब भेद्दा को भेज दिया। ये त्योहार उसी कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस दिन भी सुबह ईद उल फितर की तरह ही नमाज अदा की जाती है। नमाज के बाद जिन लोगों की हैसियत होती है वो जानवर की कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसका असल मकसद ये है कि इंसान के अंदर से लालच और अपनी चीजों से बेपनाह मोहब्बत खत्म हो। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए, दूसरा हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और सबसे जरूरी तीसरा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, ताकि इस दिन कोई भी भूखा न सोए। इसी महीने में दुनिया भर से मुसलमान हज करने के लिए मक्का भी जाते हैं, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि असली खुशी 'देने में है, लेने में नहीं।
हर मजहब में वो लोग होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, जो अंधेरे में रोशनी बनकर आते हैं। इस्लाम में वो रोशनी बनकर आए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। मिलाद उन नबी का त्योहार उन्हीं की पैदाइश का दिन है। इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को ये जश्न मनाया जाता है। ये दिन किसी आम इंसान का जन्मदिन नहीं, बल्कि उस शख्सियत का जन्मदिन है जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। उन्होंने दुनिया को अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। इस दिन को मनाने का तरीका भी बड़ा खूबसूरत होता है। शहरों और गांवों में जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें जुलूस ए मोहम्मदी कहते हैं। लोग हरे झंडे लेकर सड्डाचकों पर निकलते हैं और पैगंबर साहब की शान में नाते पढ़ते हैं। घरों और मस्जिदों को रोशनी से सजाया जाता है। जगह जगह लंगर लगते हैं, जहां लोगों को खाना खिलाया जाता है। रात भर महफिलें होती हैं, जहां उनकी जिंदगी, उनकी तालीम और उनके सिखाए हुए रास्ते पर बात होती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें भी उनकी तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ और सबसे मोहब्बत के साथ। ये जश्न है उस रोशनी का जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। हर त्योहार खुशी और जश्न का नहीं होता। कुछ त्योहार याद दिलाने के लिए होते हैं, सबक सिखाने के लिए होते हैं। मुहर्रम एक ऐसा ही महीना है। ये इस्लामी नए साल का पहला महीना है, लेकिन इसकी 10वीं तारीख, जिसे यौम ए आशूरा कहते हैं, खुशी का नहीं बल्कि गम और मातम का दिन है। ये दिन हमें करबला की उस जंग की याद दिलाता है जहां हाक्यू और बातिल यानी सच्चाई और बुराई आमने सामने थे। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करने का दिन है, जिन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस दिन को खास तौर पर शिया मुस्लिम बद्दे गम के साथ मनाते हैं। वो काले कपड़े पहनते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम करते हैं। ताजिया निकाले जाते हैं जो इमाम हुसैन के रोजे की नकल होते हैं। इन जुलूसों में लोग नौहे पढ़ते हैं और करबला के शहीदों की प्यास को याद करते हुए लोगों को पानी और शरबत पिलाते हैं। ये दिन सिर्फ मातम का नहीं बल्कि प्रेरणा का भी है। ये हमें सिखाता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि जुल्म के सामने सिर झुकाना मरने से भी बदतर है। जिंदगी में यार हम सबसे गलतियां होती हैं। जाने अनजाने में हम गुनाह कर बैठते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं। शब ए बारात वो रात है जो हमें अपनी गलतियों की माफी मांगने का एक खास मौका देती है। ये इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है बरी होना या छुटकारा पाना। माना जाता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत बरसाता है और लोगों के अगले 1 साल के मुकद्दर का फैसला करता है। ये रात मगफिरत की रात यानी माफी की रात कहलाती है। इस रात लोग रात भर जागकर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआएं करते हैं। इस रात की एक और खास रस्म है कब्रिस्तानों में जाना। लोग अपने गुजर चुके प्रियजनों की कब्रों पर जाते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। घरों में इस दिन खास तौर पर हलवा और दूसरे पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें गरीबों और पड़ोसियों में बांटा जाता है। ये रात इबादत, माफी और नेकी की एक खूबसूरत रात है। तो दोस्तों, ये थे इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख त्योहार। ईद की मीठी सिवियों से लेकर मुहर्रम के गम तक हर त्योहार का अपना एक रंग है, अपना एक जज्बात है। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि कैसे सब्र करना है, कैसे कुर्बानी देनी है, कैसे जश्न मनाना है और कैसे हक के लिए खड़ी दीदा होना है। ये सिर्फ धार्मिक रस्में नहीं हैं, बल्कि ये वो धागे हैं जो पूरे समाज को एक साथ पिरो कर रखते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की इबादत का एक तरीका उसकी बनाई हुई मखलूक यानी इंसानों से मोहब्बत करना भी है। इन त्योहारों का असल पैगाम भाईचारे और इंसानियत का है। चाहे वो ईद पर गले मिलना हो, बकरीद पर गरीबों में गोश्त बांटना हो,
या मिलाद पर लंगर खिलाना हो, हर त्योहार का मकसद दिलों को जोड़ना और खुशियां बांटना है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही हैं और हमारी खुशियां और हमारे गम भी साझे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप इन त्योहारों की रूह को, इनकी असल भावना को समझ पाए होंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक दूसरे के कल्चर और विश्वास को समझने और उसकी इज्जत करने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना, ताकि ये मोहब्बत का पैगाम और दूर तक जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और आप यूं ही मिलते रहें और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुशियां बांटते रहना। खुदा हाफिज।